Welcome back students to my channel Juicy Brains and in today's lecture of NPO हम एक आखिरी न्यूमेरिकल को इसमें सॉल्व करेंगे और ये थोड़े न्यूमेरिकल से फ़र्क है, इसमें थोड़े से एडजस्टमेंट्स फ़र्क टाइप के हैं तो हम देख लेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे. सो द क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन्स. It says, following is the receipts and payment account of Maharaja Club Bhiwani for the year ended 31st March 98. अब आपको receipts and payment account दिया है 31st December 98 का और उसमें कुछ इनकम के एंड पेमेंट्स के आइटम्स दिए हुए हैं. अदर इंफॉर्मेशन में हमें 4 एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं. एसेट से रिलेटेड, फूड स्टॉक और अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प से रिलेटेड. सेकंड सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड दी है 97-98 की सब्सक्रिप्शन. थर्ड में स्टॉक दिया है फूड स्टफ का और अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स का अगेन 98 का. एंड फोर्थ में हमें दिया है कि जो क्लब के लॉस थे उसके अकॉर्डिंग जो एंट्रेंस फी है उसका 60% और सरप्लस का 20% इज टू बी ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड. अब हमें इनका 20-60% रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है और उसकी अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग हमें बतानी है. वी हैव टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 98 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है एंड बैलेंस शीट भी बनानी है. सो अगर क्वेश्चन में दिया है कि करंट ईयर की बैलेंस शीट बनानी है, दैट मीन्स हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी क्योंकि वहीं से हमारा कैपिटल फंड निकल के आएगा जिसकी फर्दर एडजस्टमेंट लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी होगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ओपनिंग बैलेंस शीट. तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट कर लेते हैं सॉल्व. पहले क्वेश्चन 1. सो बैलेंस शीट as on, now the current year is 98. क्लियर. और हमें जो आइटम्स दिए हैं वो हमें 1 जनवरी 98 के. देखिए अगर आप अदर इंफॉर्मेशन में पहला अगर हम एडजस्टमेंट देखें तो उसमें जो लैंड और बिल्डिंग, फूड स्टफ और पोस्टेज स्टैम्प्स का जो हमें बैलेंस दिया है दैट वाज ऑन 1 जनवरी 98. क्लियर. Okay, so the opening balance sheet will be prepared on 31st December 97. Balance sheet as on 31st December 97. This is opening balance sheet. ठीक है, यहाँ से हमारा निकल के आएगा कैपिटल फंड. ओके, चलो. So let's see this thing. एडजस्टमेंट्स. अब इसके एडजस्टमेंट्स क्या क्या होंगे वो हम देख लेते हैं. पहले तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को देखते हैं हम. रिसिप्ट साइड हमारा टू बैलेंस बीडी दिया है यानी कि ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है. तो सबसे पहले हम कैश इन हैंड लिख लेंगे. कैश इन हैंड, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस था 6800. ठीक है, और क्या क्या दिया है. नाउ कम टू दी एडजस्टमेंट्स. इट सेज एसेट्स हमारे पास कुछ थे 1 जन 98 को, यानी कि अगर 1 जन 98 को ओपनिंग बैलेंसेस हमारे कुछ एसेट्स के इस क्वेश्चन में दिए हैं दैट मीन्स वो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस होंगे. अब प्रीवियस ईयर के बैलेंस हैं तो प्रीवियस ईयर की हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एज इट इज हमारे अमाउंट्स हैं. क्लियर. तो लैंड एंड बिल्डिंग देख लेते हैं हम. लैंड एंड बिल्डिंग दिस इज 1,50,000. ठीक, और क्या दिया है. स्टॉक ऑफ फूड स्टफ्स हाउ मच 2200. ठीक है, और अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स हाउ मच 800. ठीक है ना, क्लियर हो गया. दिस इज 800. और क्या दिया हमें स्पेसिफिकली 97 का. सेकेंड एडजस्टमेंट इज सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31st December 97 was 2400. तो हमें पता है कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 97 का दैट इज 2400. तो हम इसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कर लेंगे. दिस इज 2400. क्लियर, क्योंकि हम 97 का ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम सारे
97 वाले आइटम्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है। और क्या दिया है? नाउ इन द थर्ड एडजस्टमेंट 98 के बैलेंसेस दिए हैं, फोर्थ का एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। रेस्ट आई डोंट थिंक सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और कोई हमारा एडजस्टमेंट है जो ओपनिंग बैलेंस शीट में या आइटम है जो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम कंसिडर करेंगे। क्लियर? तो चलो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 6800 plus 1,50,000 plus 2,200 plus 800 plus 2,400 is 1,62,200. So this is 1,62,200. तो ये आ गया हमारा कैपिटल फंड। इसको आप बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो, और ये 1,62,200 दोनों तरफ लिखेंगे हम, क्योंकि लाइबिलिटी साइड तो कुछ था नहीं हमारा। So 1,62,200. क्लियर? ओके। तो इन चीजों से तो हमें पता चल गया कि ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड हमारा कितना है। ओके, लेट्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले हम इनकम साइड से स्टार्ट करेंगे, और सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बैलेंस बीडी के बाद सबसे पहले सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। बाय सब्सक्रिप्शन कितना दिया आपको ओवरऑल? 1,20,000, ठीक है। और ब्रैकेट में हमें दिया है इंक्लूडिंग 2,000 फॉर 97। मैंने आपको बताया था इन प्रीवियस लेक्चर्स, प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एज ऑन, एज एट और फॉर का क्या मतलब है। तो अगर ये वर्ड्स इंक्लूड होते हैं दैट मीन्स ये इंटरप्रेट भी अलग तरीके से होंगे, इनका एडजस्टमेंट भी अलग तरीके से होगा। क्लियर? इसमें लिखा है 2,000 फॉर 97। क्लियर? दैट मीन्स 97 का पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2000 जो इसमें इंक्लूड है। क्योंकि हम करंट ईयर 98 के लिए बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली 2000 इसमें से हम लेस कर देंगे। सो माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 97 कितना है? 2000, ठीक है ना। तो इसको माइनस कर लो, सो इट विल बी 1,18,000, ठीक है। और क्या दिया है? एडजस्टमेंट्स में दिया है सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31st दिस थिंग December 97 was 2,400 and on 31st December 98 for 98। अब देखो ब्रैकेट में for 98 दिया, यानी कि स्पेसिफिकली जो 3,500 है वो 98 ईयर को बिलोंग कर रहा है। क्लियर? अब क्योंकि इसमें बिलोंग कर रहा है, हमने लिया नहीं है, तो ऑब्वियसली करेंट ईयर है, तो यहाँ पे हम इसे प्लस कर देंगे। सो प्लस आउटस्टैंडिंग subscription in the end of the year bracket में you can write 98 how much 3,500, तो इसके हम प्लस कर देंगे प्लस 3,500। so this is 1,21,500, 1,21,500। क्लियर? तो सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट तो हमने यहाँ पे कर लिया। ओके, अब और क्या क्या दिया है? कम टू द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब फूड स्टफ्स थे हमारे, उसको हमने सेल किया है और उससे अर्न किया है 8,500। क्लियर? तो ये भी हमारी इनकम है बाय सेल ऑफ फूड स्टफ्स, हाउ मच? 8,500। क्लियर? और क्या है? एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फीस इज 15,000। नेक्स्ट, टू हायर ऑफ ग्राउंड। अब कोई ग्राउंड हायर किया था, उसके लिए कोई ग्राउंड हमने रेंट पे दिया था। क्लियर? तो उससे हमें इनकम आई है, तो दिस इज ऑल्सो योर आर इनकम बाय हायर ऑफ ग्राउंड्स, हाउ मच? 71
100, क्लियर। अच्छा, टू इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट्स इन सूवेनियर, हमने कोई सूवेनियर प्रिंट कराया था, उसमें हमने ऐड निकाला और उससे हमें जो इनकम हुई, सो दिस अगेन वी विल शो ऑन द इनकम साइड बाय इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट्स, हम दिखा देंगे सूवेनियर इज 22,000, ठीक है। कम टू दी एडजस्टमेंट्स, और देख लेते हैं हम क्या और एडजस्टमेंट होगा हमारा। ओके, कम टू दी एक्सपेंडिचर साइड, और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम साइड है, क्लियर। तो सबसे पहले हमारा है टू बाय परचेज ऑफ फूड स्टफ्स। अब देखो, जहां भी परचेज वर्ड आ गया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में, पेमेंट साइड अगर हम बात करें, तो जहां भी किसी भी आइटम के साथ परचेज वर्ड ऐड हो गया, दैट मीन्स वहां पे जो कंज्यूमेबल आइटम्स की कैलकुलेशन के हमने दो टेबल डिस्कस किए थे, यहाँ पे वो ट्रीटमेंट होगा, क्लियर। तो परचेज वर्ड इज अ हिंट कि हमें वो वहां पे वो वाला फॉर्मूला लगाना है, क्लियर। अब देखो, फूड स्टफ से रिलेटेड हमारे पास और एडजस्टमेंट्स हैं। थर्ड एडजस्टमेंट अगर हम देखें तो इसमें ये लिखा है कि फूड स्टफ का जो स्टॉक था 98 का, वो था 3800, क्लियर, ठीक है ना। और 98 का जो मतलब ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास, वो भी हमें दिया हुआ है फर्स्ट एडजस्टमेंट में, क्लियर। तो ऑन 1 जनवरी 98 फूड स्टफ का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया है, और 31 दिसंबर 98 का फूड स्टफ का क्लोजिंग बैलेंस भी हमें दिया है, क्लियर। तो इसको हमने डिस्कस किया था, कैसे करते हैं, तो टू परचेज ऑफ फूड स्टफ, ठीक है, कितना है 6000 प्लस ओपनिंग स्टॉक कर लिया था हमने। ओपनिंग स्टॉक कितना था 98 में 2200, ठीक है। तो 6000 is 8200 and less closing stock। क्लोजिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में दिया हमें, 31 दिसंबर 98 को क्लोजिंग स्टॉक कितना था 3800, तो ये हम माइनस कर देंगे, दिस इज 4400, क्लियर। तो फूड स्टफ का एडजस्टमेंट हमने कर लिया। अब आ जाते हैं पोस्टेज स्टैम्प्स पे। टू, इस पे भी देखो एडजस्टमेंट है। पोस्टेज स्टैम्प्स कितना है 3000। अब देखो, ओपनिंग बैलेंस पोस्टेज स्टैम्प का भी दिया है, अनयूज पोस्टेज स्टैम्प और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, यानी कि यहाँ पे भी यही ट्रीटमेंट होगा। एंड आउट ऑफ दैट टू फॉर्मूलाज यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो प्लस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, कितना है 800, दिस इज 3800 एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक, हाउ मच 600, ठीक है। तो ये हो गया 3200, क्लियर। अच्छा, अब फर्नीचर परचेज, फर्नीचर एसेट है, तो इसको अभी हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। सैलरीज, ना सैलरीज पे हमारा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे बाय सैलरीज 32,000, ठीक है। नाउ बुक्स अगेन एसेट है, लीव इट। न्यूज़पेपर्स, टू न्यूज़पेपर्स, दिस इज 800, ठीक है। रेंट्स, रेट्स एंड इंश्योरेंस, हाउ मच 24,200, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस 4,000, ठीक। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, नाउ दीज आर ऑल एक्सपेंसेस जिसमें कोई भी हमें एडजस्टमेंट नहीं दी है, ओके। सो वी विल राइट इट एज इट इज बाय प्रिंटिंग ऑफ सूवेनियर। अब हमने सूवेनियर को प्रिंट कराया था, उसके एक्सपेंसेस हमें यहाँ दिए हैं, ठीक है। हाउ मच 9200। अच्छा, अब आ जाते हैं फिर से
एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे देखो, पहला वाला तो हमने क्लियर कर लिया, सेकंड सब्सक्रिप्शन भी हमारा एडजस्टमेंट क्लियर हो गया है। ओके, और थर्ड वाला भी हमने क्लियर कर लिया है, पोस्टेज स्टैम्प्स और फूड स्टफ्स का। नाउ एंट्रेंस फी पे हमारा एडजस्टमेंट है, हमने कहाँ लिखी है एंट्रेंस फीस, यहाँ लिखी है। क्लियर, सॉरी बाय मिस्टेक आई स्किप दिस। तो लास्ट वाला जो एडजस्टमेंट है उसमें वो कह रहे हैं कि एंट्रेंस फीस जो हमें मिली है उसका 60% वी हैव टू ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड। तो यहाँ पे इसको हम रब कर लेते हैं, इस क्योंकि वी हैव टू शो दैट 60% हैज बीन ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। तो 15,000 से लेस हो जाएगी ये चीज। $15,000 less 60% to reserve fund ट्रांसफर्ड। ठीक है ना, तो 15,000 थी हमारी एंट्रेंस फीस। ठीक है, इसका 16% हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इज 9,000। ओके, सो दिस गिव्स यू 6,000। तो एंट्रेंस फी फाइनली हमारी कितनी है जो हमें इनकम साइड दिखानी है, दैट इज 6,000। एंड इसके बाद अब क्या था, टू बाय हायर ऑफ ग्राउंड्स, हाउ मच, 7,100। ठीक है, एंड लास्ट इज बाय इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट इन souvenir 22,000। क्लियर, सो ये सारे हमने एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो अब कोई और एडजस्टमेंट बचा है। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना सरप्लस आ रहा है। सरप्लस आएगा ये तो हमें पता है, क्लियर, वी नो दिस बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है कि जितना भी सरप्लस आपका आ रहा है उसका 20% यू हैव टू ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। तो हम देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारा, 1,21,500 प्लस 8,500 प्लस 6,000 प्लस 7,100 प्लस 22,000। सो टोटल है 1,65,100। ठीक है, और चेक कर लेते हैं, माइनस 4,400 माइनस 3,200 माइनस 32,000 माइनस 800 माइनस 2,400 200 24,200 minus 4,000 minus 18,500 minus 9,200. So our surplus is coming 68,800. ठीक है, तो हमारा टोटल बिल्कुल सही है। I have the answers. So 1,65,100. Clear? That means our surplus is correct to excess of income over expenditure, in bracket you can write surplus। ठीक है, तो 68,800 is our answer। ठीक, क्लियर हो गया। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 98, ब्रैकेट में यू कैन राइट क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो हमारा पेमेंट साइड क्लोजिंग बैलेंस दिया है बाय बैलेंस सीडी, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, कैश इन हैंड हाउ मच, 15,200। ठीक है, अच्छा सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन कितना है। अब देखो 97 का सब्सक्रिप्शन तो वी हैव इंक्लूडेड यहाँ पे, क्लियर, ये वाला 2,400 की बात हम कर चुके हैं, ये एडजस्ट हो चुका है। 98 का स्पेसिफिकली 98 का दिया है 3,500। क्लियर, ओके। 97 का देखो, सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31st December 97 was
2400। अब देखो जहाँ पे आपको ये ट्रिक है सब्सक्रिप्शन सॉल्व करने की, इसको ना कंफ्यूज नहीं होना है, और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको ये चीज समझ आती जाएगी। सो द मोर यू प्रैक्टिस एनपीयू क्वेश्चंस द परफेक्ट यू विल बी, एंड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे अब एडजस्टमेंट में 97 का सब्सक्रिप्शन दिया है 2400, और रिसिप्ट साइड भी 97 का सब्सक्रिप्शन दिया है 2000। अब ट्रिक क्या है, हमें ये देखना है कि कौन सा सब्सक्रिप्शन बड़ा है अमाउंट में, ठीक है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये बताया था कि अगर हम 97 के सब्सक्रिप्शन की बात करें, ठीक है ना, तो अगर स्पेसिफिकली 97 का सब्सक्रिप्शन जो कि हमें रिसिप्ट साइड दिया है वो 2000 है आउटस्टैंडिंग, यानी कि मिलना था, नहीं मिला, ठीक है। तो प्लस कुछ ऐसा भी सब्सक्रिप्शन है जो प्रीवियस ईयर का है, कैरी फॉरवर्ड होके आया होगा, तभी टोटल जो सब्सक्रिप्शन है वो है 2400। क्लियर। 2400 इसलिए है क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है। अब ये 2000 से बड़ा है, दैट मीन्स 2000 में कुछ एडिशन हुआ होगा जो प्रीवियस ईयर का कैरी फॉरवर्ड होकर आया होगा। तो अब हमें पता चल गया प्रीवियस ईयर का कितना आया, 400, यानी कि 97 में आउटस्टैंडिंग 2000 था जो मिलना था, नहीं मिला। इसमें प्रीवियस ईयर का भी है 96 का, जो 400 था वो अब कैरी फॉरवर्ड होता चला आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो क्लियर नहीं हुआ अभी तक। सो टोटल वॉज 2400। क्लियर। अब आ जाते हैं 98 की बात करते हैं। 98 की बात कर रहे हैं तो देखो, अब 98 में हमें स्पेसिफिकली दिया है फॉर 98 एडजस्टमेंट्स में 3500। तो अगर स्पेसिफिकली 3500 हमें दिया हुआ है, यानी कि इसमें कुछ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा जो कैरी फॉरवर्ड होते आ रहा है, अभी तक नहीं मिला। ये तो स्पेसिफिकली 98 का था, इसमें कुछ एड ऑन हुआ होगा, तभी टोटल अमाउंट हमारा आएगा। तो अब कितना आएगा, अब हमें पता है कि प्रीवियस ईयर का 400 रुपए था 96 से जो कैरी फॉरवर्ड होते आ रहा, हमें ना 97 में मिला, 97 में नहीं मिला, तो अगेन वो 98 में ऐड हो गया। तो 98 में ऐड हो गया तो यहाँ 400 रुपए ऐड हो गए, ठीक है। तो अब टोटल कितना हो गया, 3900। ठीक है। अब समझ में आया कि किस तरीके से हमें सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करनी है। यू हैव टू अप्लाई योर माइंड्स द लॉजिक बिहाइंड इट। हर बार आप सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट टेबल को नहीं एकदम से ऐसे याद कर सकते, क्योंकि क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछ लेंगे। तो बहुत ही केयरफुली पढ़ना है कि what words they are stressing on. They are saying as on, as at. They are not mentioning any of these words, or they are only mentioning for. अब क्योंकि इनने यहाँ स्पेसिफिकली फॉर वर्ड मेंशन किया था तो ही हम ये कैलकुलेशन कर पाए, अदरवाइज नहीं कर पाते या कंफ्यूजन हो जाती। क्लियर। सो यू हैव टू रीड द वर्ड्स, यू हैव टू इंटरप्रेट इट, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू द एडजस्टमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन। क्लियर। तो 98 का अब हमें पता चल गया। अब ये हमें पता चला है तो हम बैलेंस शीट में लिख सकते हैं 98 का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, लिख सकते हैं ना। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 98 का कितना है, फॉर स्पेसिफिकली 35 तो दिया हुआ है 35, ठीक है, प्लस 400 जो प्रीवियस ईयर से कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है। अब हमें पता चल गया दिस इज 3900। अब देखो ये 3900 तो कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं था, लेकिन हमें हिंट जरूर दी थी कि पीछे का भी कुछ कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा होगा जो हमने यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाल के यहाँ इसको ऐड ऑन किया, तो हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिल गया। ठीक है। अच्छा और देख लेते हैं हम और क्या होगा, यहाँ से चेक कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक तो फूड स्टफ का हमने लिख लिया, क्लोजिंग स्टॉक फूड स्टफ, क्योंकि फूड स्टफ और पोस्टेज स्टैम्प्स एसेट्स हैं, लायबिलिटीज नहीं है। क्लियर। तो अब ओपनिंग स्टॉक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आ जाएगा। सो कितना होगा, फूड स्टफ लिख लेते हैं हम। फूड स्टफ का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 3800। ठीक है। और अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स, अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स कितना है क्लोजिंग, 600। ठीक है। तो ऐसे हमें मेंशन करना है। देखो यहाँ पे अनयूज्ड का 800 बता दिया, 2200 फूड स्टफ्स का बता दिया। यहाँ पे ऐसे ही हमने इसका क्लोजिंग में वी हैव शोन।
क्लियर, समझ में आ गया। और देख लेते हैं एडजस्टमेंट्स में और क्या है जो कि एसेट साइड जाएगा। और मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जितने भी रिसिप्ट साइड आइटम्स यानी कि जितने भी हमारी इनकम है वो जाती है लाइबिलिटीज साइड, ठीक है। और जितने भी हमारे पेमेंट साइड हैं यानी कि जो हमें फूड स्टफ्स दिए हैं, फर्नीचर, सैलरीज, जो भी है, इसमें से जो भी एसेट होंगे वो जाएंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लियर। तो अभी हम अगर पेमेंट्स की बात कर रहे हैं तो एसेट साइड से ही देखते हैं। फूड स्टफ हो गया, पोस्टेज स्टैम्प्स हो गया, फर्नीचर परचेज्ड। अब फर्नीचर भी है, फर्नीचर लिख दो यहाँ पे। फर्नीचर में कोई फर्दर बैलेंस तो एडजस्टमेंट तो हुआ नहीं साल भर, वरना हमें एडजस्टमेंट्स में दे देते। ठीक है, तो ये है 25,000। क्लियर। इसमें डेप्रिसिएशन भी नहीं लग रही, वरना हम डेप्रिसिएशन शो करते। उसके बाद फाइनली एसेट साइड तो सारा कुछ हमने लिख लिया। ठीक है, कम टू दी लाइबिलिटी साइड। अब सब्सक्रिप्शन की एडवांस पेमेंट हमें मिल नहीं रही, नहीं तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड आ जाती। ठीक है, और क्या मिल रहा है हमें? अपार्ट फ्रॉम दिस, अच्छा अब हमें 60% एंट्रेंस फी का और सरप्लस का रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है। तो रिजर्व फंड लिख लेते हैं हम यहाँ। रिजर्व फंड तो पहला है 60% ऑफ क्या था, एंट्रेंस फी। और सेकंड क्या था हमारे पास? सेकंड भी कुछ था, सरप्लस। सरप्लस का जाना है 20%। 20% ऑफ सरप्लस। अब हमें पता है हमारा सरप्लस कितना है, 68,800 का 20% दैट इज 13,760। So 13,760 plus 9,000 is 22,760। अच्छा, और कुछ आना है? Now I don't think so apart from this। और कुछ है तो चलो हम कैपिटल फंड का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड वाज 1,62,200। सरप्लस है अब 20% यानी कि 13,760 तो यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो अब हमें सरप्लस कितना दिखाना है, 68,800 माइनस 13,760। कितना बचा हमारे पास, 55,040 प्लस 1,62,200। सो दिस इज 2,17,240। ठीक है। ओके, सो लाइबिलिटी साइड वी हैव रिटन एवरीथिंग। क्लियर। एसेट साइड भी हम देख लिया। लेट्स सी द एडजस्टमेंट्स। अब 1 Jan 98 को लैंड और बिल्डिंग की हमारी वो दी है, लैंड एंड बिल्डिंग। सो केयरफुली यू हैव टू रीड द एडजस्टमेंट्स स्टूडेंट्स, नहीं तो कोई चीज रह गई हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। और क्या दिया है हमारे पास, फर्नीचर। पेमेंट साइड देखते हैं अब हम, सैलरीज, बुक्स। बुक्स भी दिए हैं। बुक्स इज हाउ मच, 41,500। ठीक है, बाकी तो सारे एक्सपेंसेस हैं। चलो देख लेते हैं। पहले तो हम देखते हैं हमारी लाइबिलिटी साइड। 2,17,240 प्लस 22,760। तो ये तो आ गया 2,40,000। ये बिल्कुल सही है, 2,40,000। लाइबिलिटी साइड तो हमारी सही आ गई। नाउ लेट्स सी दी दिस थिंग। एसेट साइड 15,200 प्लस 3,900 प्लस 3,800 plus 600 plus 25,000 plus 1,50,000 plus 41,000। so this is 2,40,000। देखो हमारी बैलेंस शीट हो गई है टैली। दैट मीन्स हमारा पूरा जो एनपीओ का सवाल था वो बिल्कुल सही है। क्लियर। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द एनपीओ क्वेश्चंस, जिसमें कि तीनों अकाउंट्स आपको पूछे हैं स्पेसिफिकली। क्लियर। तीनों अकाउंट्स के बारे में जब मैं डिस्कस कर रही हूँ, दैट आई मीन टू से ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर।
कुछ कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि स्पेसिफिकली वो आपको बोलेंगे सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप प्रिपेयर करो, लेकिन उसमें वो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आपको दे देंगे। सो प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने जो प्रीवियसली क्वेश्चन डिस्कस किया, उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बहुत सारे एडजस्टमेंट्स थे एंड दे वर रियली वेरी गुड। सो आई थॉट कि वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मैं उसको आपके साथ डिस्कस करूँ। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये एनपीओ वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को समझाऊं। फिर भी कोई डाउट है पूरे चैप्टर में तो आप इसे प्लीज़ मेंशन कर सकते हो, इसको हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर एनपीओ चैप्टर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।